जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रेलवे सेक्टर के अंदर आज तेजी क्यों बनी है उसके बारे में यहाँ पर देखेंगे। आज सबसे पहले आप देख लीजिए, टीटागढ़ लगभग 6.5% की तेजी, IRFC के अंदर लगभग 5-5.25% की तेजी, IRCTC भी लगभग 3% की तेजी। अगर बात करते हैं यहाँ पर और दूसरे आरबीएनएल की बात करें, 3.5% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। जुपिटर वैगन की बात करें, ठीक है, तो रेलवे से रिलेटेड जो भी शेयर्स हैं उनके अंदर अच्छी खासी तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि आखिर तेजी का पीछे कौन से बड़े कारण हैं। तेजी के पीछे कौन से बड़े कारण हैं? तो दोस्तों यहाँ पर बात करें तो सबसे बड़ा कारण तो यहीं पर यही है कि कहाँ कहाँ पर कितना खर्च किया जा रहा है। तो आज की जो तेजी है, कहाँ कहाँ पर क्या क्या अनाउंसमेंट देखने को मिला है उसके बारे में, और बजट 2025 के बारे में, यहाँ पर जो अभी बजट आने वाला है फरवरी के मंथ में, उसमें क्या चीज़ें देखने को मिलेगी, ये सारी चीज़ें अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो इन सारी चीज़ों का निष्कर्ष निकलता है कि इन शेयर्स के अंदर कभी भी बीच बीच में तेज़ी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के देखते हैं, एक तो सबसे बड़ा कारण यही हुआ है कि कौन सा अनाउंसमेंट देखने को मिला है उसके बारे में यहाँ पर देख लेते हैं, फिर डिटेल में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर एक नवंबर 25 को एक अनाउंसमेंट देखने को मिला था कैबिनेट कमेटी के अंदर। तो यहाँ पर क्या बोला गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा कि रेल प्रोजेक्ट के लिए कॉस्ट 7,927 करोड़ रुपया अभी यहाँ पर खर्च होने वाला है। इसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट आएंगे इसके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए कि द प्रोजेक्ट इसके अंदर कौन से हैं। यहाँ पर देखेंगे भूसाबाल, देखिए यहाँ पर खंडवा 3rd एंड 4th लाइन के अंदर 131 किलोमीटर तक की लाइन बनेगी। जलगांव मनमाद के अंदर देखेंगे 106, मनमाद 4th लाइन के अंदर 160 किलोमीटर, और इसके अलावा देखेंगे प्रयागराज के अंदर देखेंगे, ठीक है, 84 किलोमीटर तक की लाइन। ठीक है, इसके अलावा अगर यहाँ पर बात करते हैं तो देखिए गवर्नमेंट का ये स्टेटमेंट क्यों आया है कि यहाँ पर इससे क्या फ़ायदा मिलने वाला है। तो ये यहाँ पर देखेंगे कि मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि केवल एक ही जगह पैसा लगेगा। तो इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, देखिए इतनी जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ पर फ़ायदा देखने को मिलेगा, और सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि मुंबई से प्रयागराज के लिए एक अच्छा सुचारू रूप से यहाँ पर काम चलता हुआ नज़र आ सकता है। इसके अलावा यहाँ पर और क्या बोला गया है, द प्रोजेक्ट आर इन द लाइन, देखेंगे यहाँ पर क्या बोला गया है इसके अंदर कि नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि न्यू इंडिया, यानी कि देखेंगे न्यू इंडिया बनना चाहिए, इंडिया के अंदर कुछ चेंज होना चाहिए। ठीक है, आत्मनिर्भर होना चाहिए भारत, किसी दूसरे पर डिपेंडेंट ना रहे। साथ में यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रेलवे वाली जो कंपनियाँ हैं उनको प्रोजेक्ट मिलेंगे, वो काम करेंगे तो इंडिया के अंदर रोजगार भी और ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, प्रोजेक्ट की अगर बात करते हैं तो क्या क्या कवर होगा, यहाँ पर कौन कौन से 7 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर कवर किए जाएंगे, महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश। ठीक है, इसके अलावा इंडियन रेलवे के नेटवर्क की बात करें तो इसमें 639 किलोमीटर तक ये सारा कवर किया जाएगा। तो अच्छी खबर है, पहला क्वेश्चन तो यहीं पे ये हो गया कि रेलवे को जो अलग अलग प्रोजेक्ट हैं, बजट है, ये मान सकते हैं आप। ठीक है, एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि अभी रेलवे सेक्टर के अंदर और दूसरे सेक्टर के अंदर ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली थी। ठीक है, ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली थी, उससे पहले ज़बरदस्त तेज़ी बनी थी। तेज़ी के बाद होता क्या है, गिरावट, और गिरावट के बाद एक शेयर अच्छी खासी तेज़ी दिखाने के बाद, पैसा बनाकर देने के बाद अगर वो मजबूत है तो फिर दोबारा से पैसा बना कर देता है। चलिए देखते हैं 1 बाय 1 करके। तो यहाँ पर हम बात करते हैं पहला शेयर, यहाँ पर IRFC। देखिए रेलवे को किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती है, किसी भी तरह के अगर बात करते हैं, वो क्रेन से लेके बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, सारी चीज़ों को अवेलेबिलिटी, फाइनेंस की आवश्यकता पड़ती है, सब रेलवे देता है। जो भी इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी सब चीज़ें दी जाएंगी जहाँ जहाँ पर जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। 5% की तेज़ी आज देखने को यहाँ पर मिली है। सबसे पहले देखेंगे 20-30 रुपये का शेयर होता था, कोई इसको पूछने वाला होता नहीं था, शेयर काफ़ी दिन तक नीचे रहता है। ये तरीका होता था कि स्टॉक मार्केट के अंदर आप आए हैं तो स्टडी कीजिए, ऐसा नहीं कि आप कहीं पर भी न्यूज़ के शिकार हो जाए। ठीक है, कोई न्यूज़ आ गई है, न्यूज़ के बारे में सही से जांच पड़ताल भी नहीं की, वो न्यूज़ तब आई जब शेयर के अंदर अच्छी खासी तेज़ी बन गई। ज़्यादातर न्यूज़ आपको तभी मिलेगी, जब खेल हो गया होगा। ठीक है, तो उसके अंदर कभी कभी ट्रैप हो जाते हैं, अच्छा पैसा बनाने के बाद भी फिर एक बार फिर दोबारा से ऊपर खरीद लेते हैं। तो ये IRFC अच्छी कंपनी है, यहाँ पर देखेंगे इस कंपनी के फंडामेंटल में कोई दिक्कत मुझे नज़र नहीं आती है।
20-30 रुपए से 20 रुपए से सीधा भागता भागता 200 रुपये पहुंच जाता है। 10 गुना पैसा कर देता है। कोई शेयर 10 गुना पैसा करता है, उसके अंदर करेक्शन देखने को मिलता है। करेक्शन के बाद देखिए सीधा नीचे शेयर 139 अभी पहुंच जाता है। 139 के बाद 1 महीने के अंदर ही ये 18% के रिटर्न दे देता है। तो इस चीज़ को रट लीजिए, जो बात मैंने कई बार आपसे बोली है कि एक शेयर मल्टीपल टाइम पैसा बनाकर देता है। आप सिर्फ एक शेयर पर भी फोकस करेंगे ना, अच्छे शेयर के अंदर खरीदना डेली नहीं होता, उस शेयर को फोकस करके रखना। फोकस मतलब कि आप निगाहें जमा के रखे हुए हैं, उसको बीच बीच में देखते रहते हैं। जब उसके अंदर बड़ी गिरावट होती है तब आप निकल कर आते हैं, तब भी उसके अंदर आप टुकड़ों टुकड़ों में खरीदें, क्योंकि हो सकता है थोड़ी सी और बड़ी गिरावट हो जाए। जब आपको लगे कि अच्छी गिरावट हो गई, अब देखिए ऊपर से 200 रुपये से गिरकर 139-140 रुपये के आसपास आ जाता है, तो यहाँ पर बड़ा प्लेयर एंट्री ले लेता है। समझ बात है कि बड़े प्लेयर को फिर दोबारा पैसा बनाना है, और इसी शेयर को फिर हो सकता है कि आपको ऊपर के दाम पर बेचा जाए। लेकिन भूलना नहीं है कि थोड़े दिनों पहले कितने का होता था, 20 रुपए का। गिरावट पर ही खरीदना होता है। अब देखिए एक जगह खड़ा था वहां पर शेयर, ऐसा नहीं कि उस समय कंपनी के फंडामेंटल खराब थे, लेकिन खड़ा था वहां पर, अच्छी खासी तेजी बनी। और तेजी भी किस वजह से बनी? क्योंकि पूरे रेलवे सेक्टर के अंदर तेजी बनी, या फिर बोलें कि पूरी सरकारी कंपनियों के अंदर तेजी बन गई। ठीक है, तो इसके बारे में आपको समझ में आ गया। चलिए दोस्तों, इसी तरह से हम बात करें रेल विकास निगम लिमिटेड की, बात करते हैं। 474 रुपये का भाव है। कभी ये 15-20 रुपये का शेयर होता था, भागते भागते इस शेयर ने 650 रुपये मार दिया। कितना मार दिया? 650 रुपये। 650 रुपये से गिरता है, और गिरने के बाद नीचे पहुंच जाता है, नीचे लगभग 416 रुपये, और 416 रुपये से ज़बरदस्त अभी इस समय लगभग 14% के रिटर्न बना के दे रहा है। अगर और यहाँ से ऊपर चला जाता है तो फिर आप कहेंगे कि पैसा बनाने का मौका, देखिए मौका मतलब गिरावट। पैसा बनाने का मौका कब होता है? जब गिरावट हो किसी शेयर के अंदर। लेकिन उस समय होता क्या? डर जाते हैं ज़्यादातर लोग जो रहते हैं। 100 में से अगर रिटेल निवेशक को अगर हम देखें तो 80% रिटेल निवेशक जब तेजी बन चुकी होती है तब खरीदता है, लालच में आके। लालच कब आता है? डर कब लगता है? लालच कब आता है? लालच आएगा जब शेयर भागता रहेगा, रुकेगा नहीं, तब आपको लालच आएगा। जब शेयर गिरेगा आप डर जाएंगे, दूर हो जाएंगे, खरीदेंगे नहीं उसको, और आपका फायदा कभी बन ही नहीं पाएगा। फिर देखिए, जब भी कभी गिरावट हो किसी शेयर के अंदर, देखिए कि कंपनी खत्म हो गई है क्या। अब IRFC के अंदर गिरावट हो रही है, RVNL के अंदर गिरावट हो रही है, आपको समझ में आ रहा है कि ये 15-20 रुपए का शेयर था, 650 मार दिया, 650 से फिर 400 रुपए के आसपास मिल रहा है, तो ठीक। गिरावटों के बाद ही अच्छी खासी गिरावट करेक्शन मिल जाए तब आपको देखना होता है। ठीक है, तो न्यूज़ वगैरह तो चलती रहती हैं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा सोच समझ कर ही किसी शेयर को खरीदना चाहिए। तो बीच बीच में गिरावटें होती रहेंगी, ये शेयर गिरेंगे फिर भागेंगे, गिरेंगे फिर भागेंगे, ये चलता रहेगा, लेकिन आप नुकसान पोस्ट कर करके निकलते रहेंगे। चलिए दोस्तों, अगला शेयर है टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड। इसके अंदर भी अगर हम देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, तो अच्छा खासा पैसा बना है। 1 महीने का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो इसके अंदर भी अगर आप देखने की कोशिश करते हैं तो देख लीजिए यहाँ पर कितना पैसा बन गया है। ये देख लीजिए 20% के रिटर्न बन गए। तो ये जो गिरावट अभी हुई थी, ये खराब थी क्या? जी हाँ, खराब थी। ये खराब उनके लिए हो सकती है जिनकी प्रिपरेशन कुछ नहीं है। ये खराब उनके लिए हो सकती है जिसके पास नीचे खरीदने के लिए पैसे ना हो, और जो अंधाधुंध ऐसे ही काम कर रहा हो, ब्लाइंडली जो काम कर रहा हो, उसके लिए कुछ नहीं है। नहीं तो आज तक जितनी भी गिरावटें हुई हैं वहाँ से मोटा पैसा बना है। तो अब गिरावट की आप बुराई कीजिए और मैं गिरावट में पैसा बनाऊंगा, कोई बात नहीं। आप रोइए गिरावट पे, जितना चाहे उतना रोइए, मत सीखिए। रोना है रोइए गिरावट पे तो पैसा बनता है मेरे भाई। लेकिन प्रिपरेशन कितनी है, तैयारी कितनी है? एक शेयर को एक बार में खरीदा, मैंने आपसे क्या बोला है, मैं कई बार 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 फिर रिपीट करता हूँ इस बात को। क्या आप खरीदार पक्के वाले हैं? अगर जवाब है हाँ, तो क्या, फिर एनालिसिस कीजिए अपनी, क्या एक ही बार में शेयर खरीदते हैं? हाँ। कच्चे वाले हैं, कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता मेरे भाई। खरीदारी करनी नहीं आती तो बेचोगे कहाँ से? सबसे पहले तो खरीदना है। खरीदारी 1-1 साल तक चलती है। खरीदारी के लिए चुपचाप बैठा जाता है, जब गिरावटें मिलती हैं तब खरीदा जाता है। कीजिए, आप अंधाधुंध काम कीजिए, ऐसे ही ब्लाइंडली आइए, मत सीखिए, कोई फायदा नहीं मिलेगा। पैसा तो गिरावटों पर ही बनेगा, क्योंकि आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड है, गिरावट पर ही पैसा बना है। बस आपको डरना, डरिए जी। जहां पर खरीदें उससे बड़ी, तभी तो बोलता हूँ उससे बड़ी गिरावट हो जाती है, टुकड़ों टुकड़ों में खरीदना होता है। ये जो तेजी बनी है, क्या स्टेबल है? हो सकता है और भी गिरावट हो जाए। आपको तैयारी गिरावट की करके रख चलनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप बात करें कि IRFC, RVNL और इरकॉन के अंदर आप अगर मुझसे पूछे कि कौन सा शेयर अट्रैक्टिव इस समय लग रहा है, तो देखिए सबसे पहले इस शेयर को देखिए कि कितना मारा है इसने, 350 रुपये। 350 से देखिए कितना अभी मिल रहा था आपको, सबसे पहले वो देखना जरूरी है। 184 रुपये, ध्यान रखा,
184। जब गिरा था तभी भी आपको बताया था कि 350 रुपये का शेयर कितने में मिल रहा है, 200 रुपये से सस्ते दाम पर मिल रहा है। वीडियो में इस तरह की बनाता रहता हूँ, तो इसने बढ़िया 27% के रिटर्न इसने बना के दिए। लगातार बीच बीच में कवर करता रहता हूँ रेलवे का शेयर जो इतने से गिरकर इतना पहुंच गया। आजकल आप थंबनेल देखोगे तो मैं डायरेक्टली आपको बताता रहता हूँ कि हाई से अपने इतना % गिर गया, ताकि आपको एक क्लू मिल जाए, जानकारी मिल जाए। और उसके बाद देखिए नीचे से कितना शानदार ये पैसा आपको बना के दे रहा है। ठीक है, ये तो देखिए एक न्यूज़ आती रहती हैं, ठीक है, न्यूज़ का इम्पैक्ट भी देखने को आपको मिलता रहता है, लेकिन जो असली बात है वो यही है कि बढ़िया गिरावट हुई थी और अब धीरे धीरे तेजी बन रही। उसमें आप जोड़ सकते हैं, बजट को जोड़ सकते हैं, अभी तो बजट के काफ़ी दिन हैं। आप चाहो तो उसके अंदर जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलते रहते हैं, अनाउंसमेंट देखने को मिलता रहता है, उसको कंसीडर कर सकते हैं, कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक मजबूती मिलती है। लेकिन सबसे बड़ा कारण यही है कि तेजी के बाद गिरावट हुई, गिरावट के बाद 27% के रिटर्न आपको मिल रहे हैं। दोस्तों आगे फ्यूचर के अंदर पैसा बनेगा अच्छी कंपनी के साथ साथ मार्केट कैप। बढ़िया कंपनी तो बहुत सारी हैं, आप रिलायंस इंडस्ट्री की बात कर लीजिए, 1 नंबर की कंपनी है, बढ़िया प्रॉफिट आता है। कर लीजिए 10 गुना उसको 1 साल में करके दिखाइए, डबल करके दिखाइए पहले आप उसको। 18 लाख करोड़ का मार्केट है, अच्छी खासी गिरावट पे खरीदना, तेजी में बेचना ही पड़ेगा वो आपको। 5-6-7% 10% लेके निकलना है, फिर गिरावट होगी फिर खरीदना है, इस तरीके से बार बार खरीदना बेचना ये चलेगा रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर। अब इस कंपनी का मार्केट कैप देखिए कितना है, 22,000 करोड़ का। समझ बात आई? तो यहाँ पर अगर आप देखें आरबीएनएल के अंदर, आईआरएफसी के अंदर, उनके अंदर बड़ी तेजी बन चुकी है। ऐसा नहीं कि शेयर ने रिटर्न नहीं दिया, जबरदस्त बोनस स्प्लिट इतनी बार दिया है, बहुत बार दिया, उसके बाद एडजस्ट हुआ है, लेकिन उसके बाद ही मार्केट कैप कम है। बीएससी का शेयर बोनस दे चुका है, डिविडेंड दे चुका है, उसके बाद देखिए कहाँ पहुंच गया, फिर दोबारा बोनस स्प्लिट देगा। डिक्सन टेक्नोलॉजी पहले स्प्लिट दे चुका है, उसके बाद फिर दोबारा नंबर है उसका 2800 से 15,000 17,000 18,000 पहुंचने के लिए तैयार है। एक शेयर नहीं है। विप्रो कितनी बार दे चुका है, फिर दोबारा दे दिया उसने। समझ में बात आ रही है? नहीं समझ में बात आ रही है? तो तेजी बनेगी, फिर दोबारा से शेयर गिरेंगे, बोनस स्प्लिट, कुछ लोग बैठ जाएंगे, बस फिर वो इधर उधर भगवान का नाम लेंगे, इधर खेलेंगे, इधर उधर घूमने के लिए जाएंगे, जो मतलब कि आप तो पूरे दिन लगे रहेंगे भाई, अपनी फैमिली को देखना है, बच्चों की शादी करनी है, बुढ़ापे के बारे में सोचना है, वो प्लान लेना है, लड़की की शादी करनी है। लेकिन कुछ लोग बढ़िया दिमाग लगा के बैठे हुए हैं, बस एक बार पैसा डाल दिया भाई मिल जाएंगे, इससे ज़बरदस्त बुढ़ापे का काम तो इसी शेयर ने कर दिया। समझ में बात आ रही है? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही शेयर खरीदना है, मैं आपको काम करने का तरीका बता रहा हूँ। मैं किसी भी शेयर की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, खरीदना है या नहीं खरीदना है, कंपनियों के फंडामेंटल अच्छे होते हैं, अच्छी अच्छी कंपनी मैं आपके सामने लाता रहता हूँ। चलिए दोस्तों अगली कंपनी है रेलटेल जी। क्या करें, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर। देखिए समझने के लिए कुछ है ही नहीं, कभी 100 रुपये का शेयर होता था ये, अच्छी खासी तेजी इसने दिखाई 100 रुपये से, और 100 रुपये से पहुँच गया सीधा कहाँ पर, 617, और 617 से फिर इसके अंदर गिरावट होती है, और गिरावट के बाद ये शेयर पहुंच जाता है 364। 600 से 364 कितना पैसा बना जी नहीं मालूम है, देख लीजिए 24%। और अभी तो मालूम ही नहीं, एक झटका मारेगा तो 30% के रिटर्न बिखरे पड़े हैं गिरावट पर। लेकिन गिरावट आपके लिए खराब है। देखिए कितनी कितनी बार पैसा बनता है, 1 बार 2 बार, और अब तीसरी बार बनने के लिए तैयार है। आप बैठ जाइए, शांति के साथ बैठ जाइए और बैठे ही रहिए, कोई फ़ायदा नहीं है। ये गिरावटें अभी जो डर लग रहा था ना, जी हाँ जी, आपने बताया नहीं FIDS का डेटा आज क्या किया उन्होंने। देखिए ठीक है, देखिए FIDS का डेटा एक आपको ट्रेंड आपको मिलता है, जैसे कि कल FIDS दोनों ने खरीदारी की थी, और अभी तक अगर देखें तो दिसंबर क्वार्टर में उन्होंने टोटल मिला के, अगर पर डे का हिसाब से टोटल मिला के देखते हैं तो बिकवाली नहीं है, अभी 12 13 14 15 हज़ार करोड़ का माल ही उन्होंने टोटल खरीदा हुआ है। चलिए देख लेते हैं एक बार। दोस्तों बात करें तो इन्होंने आज माल बेच दिया है, 1,000 करोड़ का माल इन्होंने बेचा है, और DIS की बात करें तो 2,000 करोड़ का माल इन्होंने खरीदा। देखिए खरीदते तो ये डेली ही है, लेकिन थोड़ा ये ज़्यादा बेच देते हैं तो यहाँ पर नेट बिकवाली आता है। जब ये माल बेच रहे थे 1.25 लाख करोड़ का जो इन्होंने माल बेचा है अक्टूबर मंथ के अंदर, खरीदा था उसमें खरीदारी भी की थी, लेकिन बिकवाली थोड़ी ज़्यादा कर दी। ऐसा नहीं कि ये खरीदते नहीं है, ये डेली खरीदते हैं डेली बेचते हैं, लेकिन कभी खरीदारी ज़्यादा होती है, कभी बिकवाली ज़्यादा होती है।
DIs की बात करें तो 11,300 करोड़ का इन्होंने माल खरीदा, बेचा कितना 9,300 करोड़ का, जिसकी वजह से 2,000 करोड़ का नेट बाइंग निकल कर आ रही है। ठीक है, तो FIDIs चलता रहता है इनके बीच में, कभी ये खरीदते हैं कभी वो बेचते हैं, ये चलता रहता है। तो ज़्यादातर केस में उल्टा होता है इनके साथ, अगर वो खरीदते हैं तो FIs अगर खरीद रहे हैं तो DIs बेचते हैं, ज़्यादातर केस में ये चलता है। चलिए, तो यहाँ पर क्या डरना चाहिए इस चीज़ को लेकर? ये चलता रहता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। जब शेयर भागता है आप समय दीजिए, टाइम दीजिए किसी शेयर को, थोड़ा थोड़ा खरीद के इकट्ठा कीजिए। FIDIs ये पहले से ही खरीदते हैं बेचते हैं, ये चलता रहता है मार्केट, तभी तो अप एंड डाउन करता है। चलिए।